नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान के अंदर एक रण का बिगुल बज चुका है और मैं हमेशा कहता रहता हूं कि ये रण कौन सा है। तो ये जो अभी जो रण है वो रीट का रण है, इसका बिगुल बज चुका है। अधिकतर विद्यार्थी अपने टारगेट के अनुसार तैयारी शुरू कर चुके हैं। इससे पहले भी ऑफलाइन ऑनलाइन जिस माध्यम से तरीके से वे अपने अपने हिसाब से तैयारी कर रहे हैं। अभी इस समय उनको आवश्यकता है एक अच्छे से प्लान की कि हम कम समय के अंदर रीट परीक्षा को कैसे पास करें। मैं जब आर टेट इसको कहते थे, उसके बाद इसका नाम चेंज हो गया, रीट हो गया। कभी रीट से मेरिट बनाई गई, तो अब कैसे है, अब पात्रता परीक्षा अलग है और मुख्य परीक्षा अलग है। मैं उस समय से लगातार साइकोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, मनोविज्ञान पढ़ा रहा हूँ और हर समय मुझे प्लान के बारे में जानकारी भी रहती है और मैं इसके बारे में अच्छे अच्छे वीडियो बना करके आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश भी करता हूं। अभी कुछ समय पहले जब पात्रता की घोषणा हुई कि जनवरी में इसका एग्जाम हो सकता है, मे बी पॉसिबल, यदि जनवरी ना हो तो फरवरी के फर्स्ट वीक में एग्जाम करवाया जा सकता है। इसलिए इसमें आप ज्यादा संशय में मत रहना, आप अभी अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से करिएगा। जब हमने मेंटर बैच लॉन्च किया, राजस्थान के लगभग हर जिले से विद्यार्थी बाड़मेर आए, उन्होंने मेंटर बैच ज्वाइन किया। उसके बाद सेकंड लेवल में विनर बैच ज्वाइन किया। फिर विद्यार्थियों की डिमांड थी कि सर हम नहीं आ सकते, तो हमारे लिए क्या है आपके पास में ऑप्शन, और हम आपसे ही पढ़ना चाहते हैं। ये विद्यार्थियों की मांग है। तब हमें लगा कि हमें एक ऐसा बैच लाना चाहिए जिस बैच से पढ़ करके विद्यार्थी मास्टर बने, तो उस बैच का नाम भी रखा गया मास्टर बैच। अब मास्टर बैच के अंदर कौन कौन से कोर्स हैं प्यारे विद्यार्थियों, ये जो मास्टर बैच है लाइव फ्रॉम स्टूडियो से चलेगा और इसके बारे में बहुत सारे वीडियो बने हुए और आपको अलग वीडियो भी मिल जाएगा जिसके अंदर इसमें सारी जानकारी होगी। आज जो मैं बात करने जा रहा हूं मुख्य रूप से मास्टर बैच के लिए नहीं करूंगा। आज का मेरा वीडियो कम समय में रीट एग्जाम को कैसे क्रैक करें। तो ये मास्टर बैच जो प्रथम स्तर, क्योंकि पात्रता और इसके बाद मेंस, प्री और मेंस कॉम्बो, तो इसी प्रकार ये एसएसटी के लिए पात्रता, मेंस और प्री और मेंस के लिए ये रखा गया। देखिए हम लोग बात, जब भी कभी एग्जाम को क्रैक करना है तो एग्जाम को क्रैक कैसे करते हैं। सबसे पहले एग्जाम का पैटर्न कैसा है, उस पैटर्न को देखना पड़ता है कि यदि हम इस पैटर्न के अनुसार तैयारी करें तो हम उसको पास कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप कर सकते हैं आसानी से, और उसी अनुसार यदि आप तैयारी करते हैं तो आप मुख्य परीक्षा को भी बढ़िया तरीके से मैनेज कर सकते हो। आज हमारे सामने दो प्रकार के विद्यार्थी, एक ऐसे विद्यार्थी मिलेंगे वो कहेंगे सर मेरी तो पात्रता परीक्षा पास है, तो आप मुख्य परीक्षा की तैयारी करिए। कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होंगे वो कहेंगे सर नहीं, मेरे तो पात्रता परीक्षा पास नहीं है। जैसे मेरे अभी जितने भी रीट के बैच चल रहे हैं उसमें मैं देख रहा हूं पात्रता परीक्षा 80% जो विद्यार्थी उनकी पास नहीं है, तो उनको पात्रता परीक्षा की तैयारी करनी है। पात्रता में सबसे ज्यादा जो परेशान है बच्चे वो मनोविज्ञान में और शिक्षण विधियों के अंदर, क्योंकि मार्केट के अंदर सामग्री तो है लेकिन उसी सामग्री से हम लोग पढ़ करके अपने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि एक अच्छा सा मेंटर जब तक आपको नहीं मिलेगा तब तक हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। बाजार में किताबें बहुत है, मैं हर किताब के बारे में कहता भी रहता हूँ, मैं हर किताब का प्रशंसक भी हूं, किसी की बुराई नहीं करता हूं, किताबें अपनी जगह है। अब आपको पात्रता परीक्षा के जो पैटर्न है वो आपको आपके सामने, मनोविज्ञान है ये अनिवार्य है सबके लिए। उसके बाद में हिंदी और ये जो भाषा है ये आपकी चॉइस पर निर्भर करता है कि फर्स्ट में आप हिंदी लेते हो या संस्कृत। अधिकतर विद्यार्थी फर्स्ट में हिंदी लेते हैं और सेकंड के अंदर संस्कृत लेते हैं। जिनकी इंग्लिश अच्छी हो इंग्लिश ले सकते हैं, उर्दू ले सकते हैं, पंजाबी ले सकते हैं, एज यू लाइक कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन मेरा यदि आप कहना मानो, यदि आपके हिंदी अच्छे से तैयार है और संस्कृत है तो दोनों आप ये ले लो, पात्रता आसानी से कर लोगे। कुछ लोग क्या दिमाग लगाते हैं कि मुख्य परीक्षा में तो संस्कृत है नहीं, तो अभी हम लोग इंग्लिश लेंगे ताकि हमारे मुख्य परीक्षा में काम आ जाएगी। आपके मुख्य परीक्षा में काम आ जाएगी, मैं मानता हूं, लेकिन यदि आपकी इंग्लिश इतनी ज्यादा कमजोर है वो अभी आपको पात्रता परीक्षा पास नहीं करवा सकती है, तो आपको पात्रता में ही रोक देगी। इसलिए ऐसी गलती मत करना। ये दोनों तो क्या है, आपस में एक दूसरे से कनेक्ट है। कनेक्ट होने के कारण आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। संस्कृत और हिंदी दोनों आसानी से आप मैनेज कर लोगे। इसमें क्या होता है, ये जैसे आपने मान लो हिंदी ले ली, उसके बाद में संस्कृत ले ली, तो इसके भी 30 अंक, इसके भी कितने अंक, 30 अंक। फिर गणित 4 नंबर और फिर 5 नंबर कौन सा, पर्यावरण, इसके भी 30 अंक है, इसके भी 30 अंक है। टोटल अंक कितने हुए,
150, हमें अंक कितने लाने हैं? 90 अंक। तो 90 अंक के लिए हम कैसे मैनेज करें? देखें, मनोविज्ञान के बारे में 30 अंक है, तो मनोविज्ञान के 30 में से 30 अंक प्राप्त करना आपके लिए मुश्किल रहेगा, क्योंकि पुराना इतिहास उठा करके देख लीजिएगा विद्यार्थियों को अंक कितने आते हैं? 18 या फिर ज्यादा से ज्यादा कितने? 20 या 22 अंक आते हैं। ये आपके लिए इतने अंक लाते हो तो दी बेस्ट रहेगा। वो भी यदि आप अच्छे टीचर से पढ़ते हो, साइकोलॉजी को सरल तरीके से समझते हो, तब ये सारी चीजें संभव है। हिंदी में आप अच्छे अंक ला सकते हो। हिंदी में क्या होता है, विद्यार्थी सोच रहे इसमें सारे सवाल व्याकरण के आएंगे। नहीं विद्यार्थियों, व्याकरण के नहीं आएंगे। यदि आप नए हो तो मैं आपको समझा दूं, इसमें 15+15 का रेशियो रहता है, कभी कभी 16+14 का रेशियो रहता है। मतलब 14 प्रश्न व्याकरण के पूछे गए तो 16 प्रश्न शिक्षण विधियों के पूछे जा सकते हैं। उल्टा भी हो सकता है, 15-15, 50-50 भी हो सकता है, व्याकरण प्लस शिक्षण विद्या। ऐसा ही किसमें रहेगा? संस्कृत में 16+14। ये भी इसी के अंदर पैटर्न रहने वाला। गणित में 30 है तो 10 नंबर की शिक्षण विद्या पूछी जाएगी। पर्यावरण में भी 10 नंबर की शिक्षण विद्या पूछी जाएगी। तो अब एक बार आप समझ लीजिएगा, मनोविज्ञान प्लस जिसकी शिक्षण विद्या अच्छी हो, शिक्षण विद्या शानदार है, तो वे लोग पात्रता परीक्षा भी बढ़िया तरीके से निकाल सकते हैं, प्लस मुख्य परीक्षा भी बढ़िया तरीके से पास करके मेरिट में आ सकते हैं। अब आप कहोगे सर शिक्षण विधियों की इतनी कितनी भूमिका होती है? तो मैं बताऊं, देखो ये 10 नंबर, इसके अंदर ये 10 अंक, टोटल कितने हुए? 20। ये आप 15-15 अपन मान लेते हैं, टोटल कितने हुए? 30। 30 और 20 कितने हुए? 50 अंक। टोटल अंक कितने? टोटल अंक है 150। 50 अंक की शिक्षण विधियां। इसमें भी थोड़ा बहुत मनोविज्ञान में भी शिक्षण विद्या का पार्ट है। 10 अंक तो 10 नंबर आरटी वगैरह पीछे देखो वो भी है। इसका मतलब हम लोग ये गलती कर देते हैं, यहाँ कहीं पर भी शिक्षण विद्या नहीं लिखी हुई है, इसलिए इस पैटर्न को कहीं पर भी समझाया नहीं जाता है, कोई एक्सप्लेन भी नहीं करते हैं। शिक्षण विद्या का पार्ट सबसे पीछे होता है, तो 5-7 घंटे में पूरा करवा देते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, कभी भी ऐसी गलती मत करना। आज दिन तक विद्यार्थियों ने यही गलती की, इस गलती का उनको परिणाम भुगतना पड़ा है। इसलिए मनोविज्ञान आप अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। बढ़िया, मैं तो वैसे इस कोर्स सस्ता देता हूँ, मेरे से जो पढ़ना चाहते हुए तो बढ़िया तरीके से पढ़ भी रहे। इस बार शिक्षण विद्या भी मैं करवा रहा हूँ, अधिकतर शिक्षण विद्या मैं खुद करवा रहा हूँ, तो इसमें दिक्कत, यदि आप मनोविज्ञान और शिक्षण विद्या अच्छा करोगे तो आपके इधर जो मुख्य परीक्षा में मनोविज्ञान कितने अंक का है? 20 अंक का। बाकी सब में शिक्षण विद्या, सब में जुड़ी हुई शिक्षण विद्या सबके साथ में। देखो मैंने यहाँ नीचे लिखा भी है शिक्षण विद्या। पिछली बार मुख्य परीक्षा का मेरा एक बैच था, उसमें से मैंने पूछा, जो सेलेक्ट नहीं हुए उनसे पूछा, मैंने कहा आपके सिलेक्शन नहीं होने का रीजन बताओ। अधिकतर विद्यार्थियों ने कहा सर हमारा नहीं होने का कारण था शिक्षण विद्या, उसमें हम असफल हो गए। हमने कुछ किताबें ली भी लेकिन उसके अनुसार तैयारी नहीं कर पाए। नहीं कर पाओगे क्यों? क्योंकि ये समझ आधारित, अंडरस्टैंडिंग जिसकी अच्छी होती है, समझ अच्छी विकसित कर लेता है, वो सफलता प्राप्त कर लेते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, मनोविज्ञान के अंदर मैं अधिकतर विद्यार्थियों को कहता भी हूं कि आपको सरल किताब पढ़नी है तो मनोविज्ञान के अंदर सिखवाल करके सरल आती है। मैं तो हालांकि मेरी खुद की यहाँ पर किताब देता हूँ, अभी मार्केट में मैंने लॉन्च नहीं की, लेकिन ऑफलाइन में मैं दे रहा हूँ। इसके अलावा पर्यावरण के लिए कक्षा 6 से 12 तक मैंने एक राजस्थान अध्ययन किताब मार्केट में निकाली थी, खूब सेल हुई, ऐप के माध्यम से भी वो विद्यार्थियों ने ली। इस बार मैं मास्टर बैच के अंदर ये किताब फ्री दे रहा हूँ। अब मास्टर बैच मान लो 499 या 599 जो भी रेट है मुझे नहीं पता, उसमें से ये 200 रुपये किताब। इसके अलावा शिक्षण विधियों की एक बहुत शानदार किताब। शिक्षण विधियों की हमेशा से डिमांड रहती है विद्यार्थियों की, मेरा खुद का विषय बहुत शानदार है, मैं ये भी मास्टर बैच के साथ में फ्री दे रहा हूँ। अगर आप लेते हो तो आपको मिल जाएगी। इसके अलावा ये किताब ऐप से भी मिल रही है, ऐप से भी आपको किताब 160 रुपये रेट है, शायद 160 रुपये से अच्छा मास्टर बैच में मिल जाएगी, वहां पर भी आपको मिल जाएगी, ये भी मिल जाएगी। और देखो दूसरा ये सिखवाल वाली मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये थोड़ी सरल है, ये किताब थोड़ी सी सरल लिखी हुई, लैंग्वेज सरल है तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। यदि आप सरल लैंग्वेज पढ़ चुके हो तो फिर आप अच्छे और आगे बढ़ना चाहते हो तो धीर सिंह जी ने लिखी है, ज्यादातर पढ़ते भी विद्यार्थी, तो थोड़ी सी लैंग्वेज थोड़ी सी कठिन है, तो शायद वो आगे भविष्य में कभी सरल भी कर ले इसको। शिक्षण विधियों के लिए, शिक्षण विधियों के लिए फर्स्ट रैंक की किताब आती है मार्केट में, मैंने देखा अभी, वो किताब ठीक है। बाकी आप गणित में प्रैक्टिस करो, पर्यावरण के लिए ये आपके पर्याप्त है। हिंदी संस्कृत के लिए आप लोग संस्कृत कोई पुस्तक ले लेना, हिंदी के लिए आपको नवीन व्याकरण लेनी है। इसके अलावा यदि आप मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो आप शैक्षिक परिदृश्य, राजस्थान जीके और सामान्य ज्ञान, इसके ऊपर विशेष रूप से फोकस करिएगा।
राजस्थान का जीके हर कोई विद्यार्थी तैयार करेगा, ध्यान रहे, राजस्थान जीके हर कोई विद्यार्थी तैयार करेगा, लेकिन शिक्षण विद्या साइकोलॉजी हर किसी से तैयार नहीं होगी। यही प्लान आपके द्वितीय स्तर पर लागू होता है, सिर्फ यहां चेंज हो जाता है। द्वितीय स्तर में ये 30-30 नंबर अलग हैं, वहां विषय 60 अंक का हो जाता है और कोई फर्क ही नहीं है। द्वितीय स्तर मान लो आप एसएसटी से दे रहे हो तो गणित और पर्यावरण दोनों हट जाएंगे, उसकी जगह 60 अंक। मनोविज्ञान, लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड, ये तो रहेगा ही, इसमें तो कोई फर्क नहीं होगा। तो वहां आपको सब्जेक्ट पर थोड़ा ध्यान ज्यादा देना है। इसमें मैथमेटिक्स अच्छे तरीके से तैयार करनी चाहिए, तो वहां पर आप अपना सब्जेक्ट अच्छे तरीके से तैयार करें। प्लस जो विद्यार्थी, ध्यान रखना, मुख्य परीक्षा दे रहे हैं वे लोग वे पढ़े जो अभी पात्रता में नहीं है, क्योंकि आप उनसे आगे निकल जाओगे। एक विद्यार्थी पात्रता दे रहा, मनोविज्ञान पढ़ेगा तो मुख्य परीक्षा की तैयारी साथ में हो रही है, हिंदी है तो मुख्य परीक्षा की तैयारी साथ में हो रही है, इंग्लिश है तो मुख्य परीक्षा की तैयारी साथ में हो रही है, गणित है तो मुख्य परीक्षा की तैयारी हो रही है, पर्यावरण है तो तैयारी हो रही है। तो विद्यार्थी पात्रता के साथ साथ मुख्य परीक्षा की तैयारी भी कर रहा है। आप थोड़ा और एडवांस लेना चाहते हो तो शैक्षिक परिदृश्य पढ़ो क्योंकि पात्रता में नहीं है, राजस्थान जीके पढ़ो क्योंकि पात्रता में नहीं है, सामान्य ज्ञान पढ़ो क्योंकि पात्रता में नहीं है, और शिक्षण विद्या तो आपको दी बेस्ट तरीके से आपको पढ़नी होगी। पिछली बार आपने देखा होगा राजस्थानी साहित्य और भाषा पर ज्यादा सवाल पूछे गए। इस बार हम लोग इतना डिटेल से एक बैच ले आए हैं, मेरे मास्टर बैच के आप लोग वीडियो देखना, इतनी डिटेल से ले आए हैं कि उसके अंदर A to Z कुछ भी चीजें इसके साथ में नहीं छोड़ रहे हैं। तो ज्यादा उधर उधर दौड़े नहीं, समय खराब नहीं करें, डेली का अपना एक समय मेंटेन करें, फिक्स कर ले। डेली क्या करना है, सब्जेक्ट को टाइम देना। ऐसा नहीं हो कि आप लोग टाइम कैसे दें, 1-1 घंटे मत पढ़ना, पढ़ने का ऐसा प्लान बनाओ। विद्यार्थी मैंने देखा हो क्या करते हैं, अपना प्लान कैसे बनाते हैं, सुबह 7 से 9 बजे तक मनोविज्ञान, ऐसा प्लान बनाते हैं। और मैंने ऐसे देखा भी, ऐसे प्लान आप लोग मत बनाओ। आप लोग क्या करो, टॉपिक वाइज प्लान बनाओ। मनोविज्ञान का प्रथम टॉपिक ये पूरा करेंगे, इस गणित का पहला टॉपिक इसको आज पूरा करेंगे, इसके अलावा ये टॉपिक पूरा करेंगे। टॉपिक वाइज प्लान बनाने से क्या होता है, एक हमारा रूटीन बना रहता है, रूटीन से हम लोग चलते रहते हैं। नहीं तो क्या होगा, 7 से 9 मनोविज्ञान का आधा टॉपिक छूट गया। जब आपकी बराबर समझ विकसित हो रही होती है उस समय आप अलार्म बजा देते हैं, 9 बज गए हैं, गणित गणित गणित, बेचारे गणित का बराबर फ्लो बनता है, आप उसको बंद कर देते हैं। लाओ पर्यावरण ले आओ, पर्यावरण ले आओ। मन को राजी जरूर कर लेते हो, लेकिन हम जब समझ विकसित कर रहे होते हैं तब वो सारी चीजें हमारे लिए कैसे हो सकती है, शून्य हो जाती है। इसलिए ऐसा ना करें, अपने प्लान को भी थोड़ा सा क्या करें, चेंज करके पढ़े, टॉपिक अनुसार पढ़े। पूरे दिन में आप लोग ज्यादा से ज्यादा समय सेल्फ स्टडी पे दें। ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर रखी, मेरे पास में विद्यार्थी वो भी तो ये वीडियो देखेंगे, उनको भी मैं यही कहूंगा ऑफलाइन के बाद वापस घर जाकर के आप सेल्फ स्टडी ज्यादा करें। कोशिश यही रहे कि इन दिनों में अधिकतर अपना ध्यान पढ़ाई पर ही आपको देना है। इसके अलावा आप लोगों को इस वीडियो संबंधित और कोई जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट जरूर करना, मैं उस पर भी आपको वीडियो बना करके और समझा दूंगा। थैंक यू।